Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और दूसरी तरफ उनका नारा है कि महिला शोषण के आरोपी की अगली पीढ़ी को भी स्थापित कराओ। तो ये कौन सा झटका है? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया, ब्रेकिंग न्यूज़। ये झटका नहीं है, ये किसी पिता के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि उसकी संतान उसके सामने स्थापित हो रही है और सर्वोच्च सदन के लिए वो विश्व की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी की टिकट पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आरएलडी को आज बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के बड़े नाम रोहित जाखड़, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह भी है कि ब्रजभूषण के बेटे को जो टिकट दिया गया है और उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है और उसके साथ में उन्होंने ट्वीट किया सुबह के भारी मन के साथ में वो आज आरएलडी से अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमारे साथ खुद रोहित जाखड़ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस्तीफे की क्या वजह है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि दल मिले हैं, मन नहीं मिला। क्या ऐसा है? क्या बीजेपी और आरएलडी जो गठबंधन हुआ, क्या उसमें कहीं ना कहीं एक दरार आनी शुरू हो गई है? कितना गठबंधन आगे चलेगा? क्या क्या अब होने वाला है? क्योंकि वेस्ट यूपी का एक बड़ा नाम जो आरएलडी के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और उन्होंने जब इस्तीफ़ा दे दिया और लगातार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरएलडी के लोग आरएलडी छोड़कर जा रहे हैं। रोहित जी, क्या हुआ? क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्यों मन बदला? देखिए, बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करके अगर राजनीति करनी है तो मेरे लिए असंभव है। और मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं गौरवशाली जाट जाति का सदस्य मैं पैदा हुआ हूँ, उसके लिए मेरे गर्व का विषय है। उस समाज का प्रतिनिधित्व भी मैं विभिन्न पटलों पे करता हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी उन सामाजिक दायित्व के लिए भी है। आज कल ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला शोषण के आरोपी, महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे खिलाफ जांच ना हो। 7 तारीख में डेट भी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, जो वो कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और दूसरी तरफ उनका नारा है कि महिला शोषण के आरोपी की अगली पीढ़ी को भी स्थापित कराओ। तो ये कौन सा झटका है? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया, ब्रेकिंग न्यूज़। मैं अपने साथी मीडिया पर जर्नलिस्ट से भी कहना चाहता हूँ, वे भी किसी की बेटियां हैं जो सर्वोच्च पटल पे मीडिया समूहों में बैठी हुई हैं, कि कम से कम बेटी की अस्मिता के साथ सही सवाल आप पूछो। ये झटका नहीं है, ये किसी पिता के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि उसकी संतान उसके सामने स्थापित हो रही है और सर्वोच्च सदन के लिए वो विश्व की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी की टिकट पाए हैं। ये कैसा झटका है? ये कैसा दोहरा मापदंड है? जब ये देश की बेटियां, पहलवान बेटियां विश्व पटल पर तिरंगे को लहराती हैं तो ये देश की बेटी कहलाती हैं। जब ये संघर्ष करती हैं, जाटों की बेटी कहलाती हैं, किसान की बेटी कहलाती हैं। संघर्ष करती हैं, देश की पुलिस, दिल्ली पुलिस जो भारत सरकार की पुलिस है, वो बर्बरता करती है, अपने जूतों से इनके चेहरे को रौंदती है। लहू आंखों में आ जाता है मंजर देखकर। संघर्ष किया है हमने, हम इसके साथ समझौता नहीं करेंगे, और समझौता बिल्कुल संघर्ष करेंगे और विभिन्न सामाजिक पटलों के माध्यम से सवाल पूछेंगे। पार्टी में रहकर ये सब करना अनुचित सा लग रहा था। मैं, क्योंकि मेरे नेता चौधरी जयंत जी बड़े सरल और स्नेही प्रवृत्ति के मार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत स्नेह और सहयोग और उन्होंने सम्मान मुझे दिया है, उसके प्रति मेरी कृतज्ञता है। चौधरी अजीत सिंह के प्रति मेरी श्रद्धा है और रहेगी, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति भी रहेगी। हम चौधरी चरण सिंह जी के वैचारिक उत्तराधिकारी हैं, उस विचारधारा को मरने नहीं देंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो फैसला लिया है उसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो जनता तय करेगी, उनके अनुकूल हो, लेकिन हम सवाल पूछेंगे, निवारण वो करेंगे। अच्छा, क्या पहले से ही कहा जा रहा था कि
दल मिले हैं, मन नहीं मिला, क्या ऐसी कुछ बात है? क्योंकि एकदम क्या पहले इस जो ब्रजभूषण के जो टिकट है इसको लेकर के कोई बात नहीं हुई? क्योंकि आरएलडी बार बार इस चीज़ को, जो किसान है वो भी इस चीज़ को उठा रहे थे, क्या पहले इस चीज़ को लेकर के बात नहीं हुई बीजेपी से? देखिए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो सब पब्लिक डोमेन में है। आपने देखा होगा 2-2.5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा मीडिया अपीयरेंस में नहीं हूँ, ना के बराबर हूँ। हमारी मुख्य धारा, हमारा संघर्ष जो चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें सिखाया, जो जैन जी कर रहे थे, चाहे वो किसानों के मुद्दे पे 56 रैलियां करना हो, चाहे वो अग्निवीर के मुद्दे पे 40 से 46 रैलियां करना हो, उन्होंने भी संघर्ष किया है। अगर इस देश में संघर्ष किया है तो 2 ही नेताओं ने किया है, आदरणीय जैन जी ने और राहुल गांधी ने। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा राजस्थान के सापेक्ष लोग जब घरों में बैठे थे तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो ये संघर्ष जाया नहीं तो जाए। कैसे, क्या वजह रही कि जब राहुल गांधी का आपने नाम लिया, जयंत चौधरी और राहुल गांधी दोनों संघर्ष किया और फिर संघर्ष के साथ में बीच में से वो बीजेपी के साथ चले गए? देखिए, अखिलेश जी ने 22 के चुनाव में भी कुछ फैसले ऐसे लिए जो दमन दिखाई दे रहा था, और हमारी कौम बीइंग जाट दबाव स्वीकार नहीं करता। हमने 22 में भी विरोध किया था, और आपको ध्यान होगा आज पुनः वो घड़ी है जब हमें अपनी कौम के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। और जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कौम बड़ी है, हम छोटे हैं। अगर हम अपने समाज के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो कल हमें कोई पूछेगा नहीं। क्या बीजेपी को इस बार फिर झटका लगने वाला है? क्या जाट फिर नाराज होंगे? क्या फिर महापंचायतें होंगे? क्या इस मसले को खाप में भी उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। खाप के विभिन्न प्रधानों ने महिला पहलवानों के आंदोलन को सहयोग किया था। 360 पालम खाप की अगुवाई इस आंदोलन को थी, तो निश्चित ही। और खापों का विशेष, अब जहाँ चुनाव बचे हैं, बिल्कुल खापे नाराज हैं, और मैं खुद जाखड़ खाप से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल नाराज़ हैं। और ये संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनहीनता भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिखाई गई है। ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। अगर आज हम अपनी बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने देंगे तो कल को आने वाली पीढ़ियां हमारे मुंह पे कालक पोतेंगी कि जब लोग बेटियां संघर्ष कर रही थी, घरों में बैठे थे। ऐसा नहीं करेंगे हम। संघर्ष, उनके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जयंत चौधरी से भी आपकी बात हुई इस्तीफा देने से पहले? क्या उन्होंने आपकी बात सुनी या आपने अपने मन की बात बताई? आदरणीय जैन जी ने को मैंने कहा, उन्होंने पूरी बात सुनी। कुछ बातें बियॉन्ड लिमिटेशंस होती हैं और उसका दबाव नहीं बनाया जाता। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को पार्टी फोल्ड से अलग करके सामाजिक पटल पे इस मुद्दे को उठाया है और उठाता रहूँगा। रोहित जाखड़ क्या अब चुनावों में जाएंगे? जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी के खिलाफ भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे? मैं किसान और कमेरे के बीच में जाऊंगा और जो मुद्दे हैं उन्हें उठाऊंगा, और ये लोगों से अपील करेंगे कि जो मूल समस्याओं का निवारण करेंगे, जिनकी मन में संवेदनशीलता है मुद्दों को लेकर, उनको आप सहयोग करो। आपने कही कि वेस्ट यूपी का चुनाव हो गया, उसके बाद में ये कदम उठाया गया। आपने अपनी बात में ये बात कही, एक ट्वीट में कहा, क्या, क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पहले हो जाता तो पहले विरोध प्रखर हो जाता। भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक किसान को अपनी संपूर्ण जीवन की पूंजी लगती है जब एक खिलाड़ी तैयार होता है। जब ग्रामीण अंचल के खेल को आप समाप्त करने की ओर फैसला ले रहे हो, क्यों? क्योंकि जब एक बाप को पता होगा कि उसकी बेटी जहाँ खेलने जा रही है वो महिला शोषण का शिकार हो सकती है, तो क्या कोई अपनी बेटी को खेलने भेजेगा? जहाँ आप इक्वालिटी की बात करते हैं, वो समानता कहाँ रह जाएगी? एक तरफ तो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, लागू तो कहीं किया नहीं, और दूसरी तरफ आप महिला शोषण के आरोपी को सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रज्वल का वहाँ बेंगलोर का मामला हो, चाहे वो महिला शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, हाथरस के हत्यारों का मामला हो। कहाँ नहीं? हाथरस की लाठियाँ समाज भूला नहीं है। किसान 700 शहीद हुए थे, भूला नहीं है समाज। अग्निवीर जो ग्रामीण अंचल के रोजगार को आपने उस गौरवशाली भारतीय सेना में जाने के गौरव को समाप्त कर दिया। बच्चा 4 साल की नौकरी में जा रहा, उसको शहादत नहीं मिल रही, क्यों भेजेगा कोई बॉर्डर पर लड़ने के लिए? क्या राष्ट्रवादिता को समाप्त करना चाहते हैं आप?
छदम राष्ट्रवादिता से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ऐसा ग्रामीण अंचल होने नहीं देगा। क्या आरएलडी से गलती हुई? क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि आरएलडी ने गलत कदम उठाया बीजेपी के साथ जाके? देखिए, अब मैं पार्टी फोल्ड पे कुछ कहने में असमर्थ हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुद्दों का निवारण आवश्यक है। जिन मुद्दों पे हमने संघर्ष किया है उन मुद्दों में फैसले होने चाहिए, ये मांग मेरी रहेगी। आज कितना भावुक पल है आपके लिए? आज आपकी आंखों में एक भावुकता दिख रही है। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोहित जाखड़ कभी जिस तरीके से अपनी बात रखते थे आज भावुक हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भावुक पल है। जिस नेता ने हमें सम्मान दिया, श्रद्धेय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत स्नेह दिया। आज वही हैं, उनकी वजह है जो आज मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं, नेताओं ने मुझे स्नेह, सहयोग समय समय पर दिया। बड़ी जिम्मेदारी थी, पार्टी का चेहरा बनाया। इंडिया अलायंस हुआ तो उसमें 3 मेंबरों में से 1 बनाया। ये मेरे लिए कृतज्ञता का भाव है। और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर मुझे एक फैसला लेने को मैं मजबूर हूँ, तो वो केवल इस कौम को जिंदा रहने की आवश्यकता है। नेता रहते हुए मुझे किसी को फ़ायदा हो, नुकसान हो, वो छोटी चीज़ है, लेकिन कौम जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। तो ये रोहित जाखड़ थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अब तक रहे हैं आरएलडी के। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सभी बातों पर हमने इनसे बात की कि आखिर वजहें क्या हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे अपनी वजहें बताई। हालांकि आज बहुत भावुकता उनके चेहरे पर थी और इनका कहना है कि भारी मन से इन्होंने आज आरएलडी को छोड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि ये जो बृजभूषण को टिकट दिया गया है, बृजभूषण का टिकट काट करके उनके बेटे को टिकट दिया गया है। इन्होंने अपनी वजह यही बताई है कि इस चीज़ से खुश नहीं है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।